महिला को मंगलसूत्र से बढ़ के कुछ नहीं सर। हमारे गले में अभी पूरा क्या है सर। अडानी जी अब सहारा की सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो अडानी जी की कम से कम सारी प्रॉपर्टीज जब्त का ऑर्डर की उम्मीद कर रहा हूं मैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से। ये ऑर्डर हो सकता है। अमित शाह जी आरएसएस के व्यक्ति हैं, आरएसएस जो भी बोलेगी उसका असली मतलब उसका उल्टा होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसका मतलब एक भी पैसा किसी को नहीं लेने दूंगा, इसका मतलब हम जैसे लोग तो यही समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा, अमित शाह जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा, आज तक तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन अभी ये उम्मीद मंडे के दिन मेरी जाग गई है कि मंडे के दिन देखिए कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है कि अडानी जी की भी मेरे ख्याल से उतनी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करके इन 13 करोड़ लोगों में बांट दी जाएंगी, ऐसा मुझे बहुत उम्मीद है। मंडे के दिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी आदेश पारित होगा और सहारा के लोगों को, पूरी जितने भी निवेशक हैं, बहुत उम्मीद रखनी चाहिए कि मंडे के दिन उनको हो सकता है उनका सारा जो पैसा है ब्याज समेत और प्रॉफिट समेत, प्रॉफिट की भी तो गारंटी होती है ना, प्रॉफिट समेत मंडे के दिन मिल जाएगा। ये हमें सबको उम्मीद भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि मंडे के दिन कम से कम 13 करोड़ सहारा के निवेशक को खुश होकर घर जाए। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। 13 करोड़ से ज़्यादा सहारा निवेशकों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल इसी दौरान सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने एक मामला आ गया जो बेहद ही भावुक कर देने वाला है। हैदराबाद से आई एक निवेशक जो महिला है उसने अपने मंगलसूत्र उतार के रख दिए। ऐसी वो अकेली महिला नहीं है, ऐसे 13 करोड़ से ज़्यादा जो निवेशक हैं उन महिलाओं का दर्द उसमें छुपा था। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? लगातार लोग जो निवेशक हैं 13 करोड़ से ज़्यादा, वो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और मामला जो है सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के जिम्मे है, जिन्होंने पोर्टल तो जारी कर दिया लेकिन पैसे उसमें आ नहीं रहे हैं। तो लोगों के एप्लीकेशन फेल पर फेल होते जा रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह जी जिस मंत्रालय के इंचार्ज हों और उसमें से पैसा किसी और के पास उनके अलावा या उनके दोस्तों के अलावा चला जाए, ये तो अपने आप में अचंभा हो जाएगा। मतलब ये तो 8वां 10वां 100वां अचंभा हो जाएगा दुनिया। ये तो हो ही नहीं सकता कभी। जहां अमित शाह जी हैं वहां पैसा सारा उनका और उनके मित्रों के पास ही जाएगा। अब एक सिस्टम है, हमारी व्यवस्था है, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में भी ये बात उठी है। अब तो अडानी जी ने मेरे ख्याल से सहारा की ये सारी चीज़ अपने पास लेने की पूरी तैयारी कर ली है और ये निवेशक जो भी हैं, हालांकि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि मंडे के दिन, जिस दिन चीफ जस्टिस साहब दोबारा बुला रहे हैं, उस दिन अडानी और सहारा के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसी दिन उनको जेल भेज दिया जाएगा और सारी उनकी प्रॉपर्टीज अडानी साहब की समेत और उसको कुर्की करके जब्त करके इन 13-14 करोड़ लोगों में तुरंत बांट दी जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है खास तौर पे। अब देखिए मंडे के दिन क्या होता है, लेकिन न्याय उचित बात यही होगी कि तुरंत के तुरंत इन सब लोगों को अरेस्ट करके इनकी सारी प्रॉपर्टीज सब जब्त कर ली जाए। इनके जानने वालों की, चाहे वो जो भी उनके बेनिफिशरीज हैं, अमिताभ बच्चन साहब हों, जो भी लोग थे इनके सहारा के साथ, जिन लोगों ने भी काम किया, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज। अब तो जब्त करने की बात रहे, उनकी प्रॉपर्टी तो अदानी को बेची जा रही है। 80 प्रॉपर्टियां अदानी को बेची जा रही है। इसीलिए तो मुझे कुछ उम्मीद जाग गई है ना। सहारा के लोगों ने तो सब इधर उधर बेच दी सारी चीजें और उनसे इतने पैसे रिकवर भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अडानी जी के पास तो अभी बहुत माल है ना। तो अडानी जी की सारी प्रॉपर्टीज जब्त करके इन 13 करोड़ लोगों में बांट देनी चाहिए। कम से कम उतनी तो जितना उनका बनता है। ये एक खुशी की खबर भी है कि अडानी जी अब सहारा की सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो अडानी जी की कम से कम सारी प्रॉपर्टीज जब्त का ऑर्डर की उम्मीद कर रहा हूं मैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से। ये ऑर्डर हो सकता है, मेरी उम्मीद है। तो जो 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव की रैलियों में और अमित शाह जी कहते हैं कि एक एक पैसा आपका ब्याज सहित वापस होगा, तो अब उम्मीद जगे। वापस का मतलब इससे उल्टा होगा, कभी वापस। अमित शाह जी आरएसएस के व्यक्ति हैं, आरएसएस जो भी बोलेगी उसका असली मतलब उसका उल्टा होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसका मतलब एक भी पैसा किसी को नहीं लेने दूंगा, इसका मतलब हम जैसे लोग तो यही समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा, अमित शाह जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा, आज तक तो ऐसा ही हुआ है। ऐसा इसका मतलब यही है कि एक भी पैसा मैं किसी को नहीं देने दूंगा, किसी हालत में, किसी कीमत पे नहीं। हाँ, लेकिन अभी ये उम्मीद मंडे के दिन मेरी जाग गई है कि मंडे के दिन देखिए कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है कि अडानी जी की भी मेरे ख्याल से उतनी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करके इन 13 करोड़ लोगों में बांट दी जाएंगी, ऐसा मुझे बहुत उम्मीद है। तो जो ये महिला आई है और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द वहां सीजेआई साहब के सामने रखा, और मंगलसूत्र जो एक महिला का सबसे बड़ा भावना है, सबसे और वो भावना सामने रख देती है।
हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मंडे से मुझे बहुत उम्मीद है। मंडे के दिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी आदेश पारित होगा और सहारा के लोगों को, पूरी जितने भी निवेशक हैं, बहुत उम्मीद रखनी चाहिए कि मंडे के दिन उनको हो सकता है उनका सारा जो पैसा है ब्याज समेत और प्रॉफिट समेत, प्रॉफिट की भी तो गारंटी होती है ना, प्रॉफिट समेत मंडे के दिन मिल जाएगा। ये हमें सबको उम्मीद भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि मंडे के दिन कम से कम 13 करोड़ सहारा के निवेशक तो खुश होकर घर जाएं। तो जो आखिरी सवाल, जो चुनाव जब जब आता है तो यहाँ से सरकार की तरफ से घोषणा होती है, चुनाव आया पोर्टल जारी हुआ, चुनाव आया 5 लाख तक लिमिट थी बढ़ाई गई, अब वो 10 लाख कर दी गई, जब बिहार चुनाव आया था 10 लाख कर दी गई, अब फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये मामला निपट जाएगा या निवेशक वैसे ही जुमलाबाजी में अटके आप रहेंगे? लोगों ने कभी वॉल्व देखा है? वॉल्व का कार्य क्या होता है कि एक तरल पदार्थ या हवा एक तरफ से जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी कभी। तो आरएसएस और बीजेपी एप्स्टीन मानसिकता के लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा होता है वॉल्व जैसा होता है, वापस कुछ नहीं जाना है, आना ही आना है। आपका माल, आपका घर, आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, सब कुछ आना है, जाना कुछ नहीं है। किडनी भी, लिवर भी आधा खरीद के बेच देंगे, मतलब आपका खून निकाल के भी बेच देंगे, आएगा जाएगा कुछ नहीं। वन वे। अभी देखिए महाराष्ट्र के लोगों को लाडली बहना के नाम से क्या बेवकूफ बनाया था, अब क्या आ गया कि हम इतने लोगों को नहीं देंगे। अब इससे अगला क्या आएगा, अगर 3,000 किसी को दिए तो उससे 30,000 वापस भी लेंगे। बिहार के लोगों के साथ भी यही हो रहा है, 10,000 दिए मुंह दिखाने के लिए और अब उनसे किस किस तरीके से वापस छीने जा रहे हैं पैसे, ये भी महत्वपूर्ण है। जो इनसे राशन कार्ड एक साथ बंद किए गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जितना अगर 10,000 दिए हैं तो ये तय है कम से कम 50,000 तो उस हर एक महिला से छीनेंगे वापस। तो ये आगे से इनसे पैसे भी सोच समझ के लें लोग, कि अगर दे रहे हैं 1 रुपया है तो 5 तो लेंगे ही लेंगे वापस से। इसलिए बड़ा होशियार, आरएसएस के लोगों से ना कोई ताल्लुक रखना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना कुछ लेना चाहिए ना देना चाहिए। सब खुशहाली हो जाएगी देश में अगर इन लोगों का बाइकआउट शुरू हो जाए। इस महिला को क्या कहेंगे जिन्होंने अपना दर्द इस तरह से कुछ इस अंदाज में रखा? मैंने तो कह दिया ना, मंडे के दिन 13 करोड़ के 13, मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरा ऐसा विश्वास भी है और पूरे 13 करोड़ लोगों को ये दुआ करनी चाहिए कि मंडे के दिन अडानी जी के पास तो बहुत माल है, वो जो उन्होंने ईमानदारी तो क्या क्यों जिस भी प्रकार से कमाया हुआ है, पेड़ बचा के, जो भी बचा के, एयरपोर्ट लूट के, पोर्ट लूट के, वहां से ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं वो लूट के, अभी अमेरिका के लोगों को भी लूट के, फिर एक चीफ जस्टिस साहब है, पता नहीं किसका नाम आ रहा है, किस दिन खोलूंगा अभी वो, उसके उनकी ओपिनियन लेके, ये सब काम करके उन्होंने हर जगह से पैसा लूट के रखा हुआ है। तो कम से कम इन 13 करोड़ लोगों का ही हक इंसाफ मिल जाए, क्योंकि सहारा की सारी प्रॉपर्टीज तो अब अडानी जी कब्जा करने वाले हैं। तो कम से कम वो जब बेचेंगे, लेकिन अभी के अभी 13 करोड़ लोगों को पूरी उम्मीद है मुझे, मंडे के दिन उनकी किस्मत जो है, अब उनकी किस्मत जागना तो नहीं कहूँगा, कम से कम जो उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाएगी, सबको उनका ब्याज समेत, प्रॉफिट समेत पैसा मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महमूद प्रचा जी, और जिस तरह से इनका कहना है कि सोमवार का जो दिन है वो खास रहेगा 13 करोड़ से ज़्यादा जो निवेशक हैं उनके लिए, क्योंकि उस दिन सीजेआई साहब ने जो आश्वासन दिया है उस पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है और शायद वो उम्मीद उस दिन पूरा हो और जो निवेशक हैं उनके जो भुगतान की जो इतने दिन का इंतजार है वो खत्म हो जाए। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव।